हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 10th की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस आपके 3 हिस्सों में बटी हुई है। जो आपकी क्लास 10th की साइंस है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली आपकी केमिस्ट्री, फिर आपकी फिजिक्स, फिर आपकी बायो है और फिर आपकी फिजिक्स। तो हम पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद बायो की बात करेंगे और फिर उसके बाद फिजिक्स की। इस चैनल पे आपको इतना आसान सिखाया जाएगा जितना आपने कभी सीखा नहीं होगा। तो आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बात करते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की सिंपल सी डेफिनेशन जो है हमारी लैंग्वेज में वो ये है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे जल ने चीनी से अभिक्रिया करी, जल ने चीनी से अभिक्रिया करी और क्या बना दिया? ग्लूकोज। जल ने आपकी चीनी से अभिक्रिया करी और क्या बना दिया? ग्लूकोज। तो ये नया पदार्थ बन गया। यानी हम ग्लूकोज में से चीनी और पानी अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने नमक लिया प्लस चीनी ली प्लस नींबू ले लिया प्लस पानी ले लिया और ये सब आपस में मिला के आपने क्या बना दिया? शरबत। तो शरबत के बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। यानी नमक, चीनी, नींबू, पानी इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी और क्या बना दिया? शरबत बना दिया। तो जब आपके दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने पालक लिया प्लस तेल लिया प्लस मसाले लिए, पानी लिया, इन सब ने आपस में आपके अभिक्रिया करी, इन सब ने आपस में अभिक्रिया करी और क्या बना दिया? आपका पालक का साग। तो जी के बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। तो इधर जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। इधर जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अभिकारक। इधर जो भाग लेते हैं वो होते हैं हमारे अभिकारक और इधर जो बनता है वो होता है उत्पाद। तो हमारा जी क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? अभिकारक। और इधर जो बना है वो उत्पाद है, ग्लूकोज, शरबत, पालक, साग। तो डेफिनेशन क्या बनी? यहाँ पर ये देख रहे होंगे एक चीज़ आपस में अभिक्रिया नहीं कर रही, दो कर रही हैं या तीन कर रही हैं या चार कर रही हैं। तो जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर जो जितने भी एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी हो, वो सबके कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उत्पाद प्रोडक्ट, यानी आपस में अभिक्रिया करी और एक प्रोडक्ट बना दिया, आपका उत्पाद बना दिया। तो परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी एक नया उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इधर क्या है? इधर हम बात करें अभिकारक की। तो इस अभिक्रिया में आपके दो अभिकारक हैं, एक जल और एक चीनी। इस अभिक्रिया में आपके चार अभिकारक हैं, 1 2 3 4। और इस अभिक्रिया में आपके चार अभिकारक, 1 2 3 4। तो इस साइड पर जो लिखे होते हैं वो आपके अभिकारक होते हैं, इस साइड पर जो लिखे होते हैं आपके उत्पाद होते हैं। तो जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप सबके समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल किससे बात करते हैं हम? तो कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। तो लोहे पे आपकी जंग लग गई, तो जंग लग गई, जब उस पर हम देखते हैं तो लाल रंग की, भूरे रंग की एक परत जम जाती है, तो वो क्या गया? एक नया पदार्थ बन गया। दूसरा भोजन का पकना। जब हमने भोजन देखा, पालक कच्चा था हमारा, अब वो पक गया, एक नया पदार्थ बन गया। तो भोजन पक गया, अब उससे हम पालक अलग नहीं कर सकते, तेल अलग नहीं कर सकते, पानी अलग नहीं कर सकते, मिर्च मसाले कुछ अलग नहीं कर सकते। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो जिन अभिकारकों से मिलकर वो अभिक्रिया हुई है उनको हम अलग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
तो भोजन का पकना क्या था, आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया थी, भोजन पका। अब भोजन हम खा लेंगे, उससे हम किसी को अलग नहीं कर सकते, वो क्या हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तीसरा है आपका दही का जमना। आपने दूध में दही का थोड़ा जमाया, अब क्या हो गया, दही जम गया। अब दूध को वापस हम दूध में नहीं ले जा सकते, तो क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो जब आपकी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं, वो ये कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चौथा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ने वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये सब क्या है, आपके रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं समीकरण की, कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण की बात करते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो बात करते हैं हम समीकरण की। हमने रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ली, अब हम बात करते हैं समीकरण। तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसको लिखने के लिए हमें प्रतीकों और सूत्रों की आवश्यकता होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें प्रतीकों और सूत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की आपकी परिभाषा क्या है, हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया को लिखने के लिए जिन प्रतीकों और सूत्रों की आवश्यकता होती है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया को लिखने के लिए जिन प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखाया जाता है, किसी अभिक्रिया को जिन प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखाया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं हम, देखिए जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण समझा, मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम यहाँ लिखा हुआ है, कितनी जगह गिर रहा है हमारा। अब हमें इसका प्रतीक याद आ गया, मैग्नीशियम का तो Mg होता है, हमें याद आ गया। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो गया, Mg। किससे क्रिया करता है, वायु से, हमें वायु याद आ गई। वायु का क्या होता है, O2, और आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। तो समझे, किसी अभिक्रिया को लिखने के लिए किसी अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखाना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण बनता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन को हमने प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखा दिया। मैग्नीशियम का हमें याद था Mg होता है, वायु का हमें याद था O2 होता है, यानी मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, वायु का प्रतीक O2, और सूत्र भी वायु का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र याद था MgO। तो ये क्या बन गया, आपका रासायनिक समीकरण। तो आप समझ गए होंगे कि किसी अभिक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखा देना, क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतुलित समीकरण, एक होता है आपका संतुलित समीकरण, एक होता है आपका संतुलित समीकरण, और दूसरा होता है आपका असंतुलित समीकरण। दूसरा होता है आपका असंतुलित समीकरण। तो पहले हम इनकी परिभाषा पे बात करते हैं, उसके बाद संतुलित और असंतुलित समीकरण को आपको एकदम इजी तरीके समझाने वाले हैं। ये टॉपिक एकदम मक्खन कर देंगे हम। तो देखिए, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। जैसा अभी मैग्नीशियम ने रिएक्शन किससे करी, वायु से। मैग्नीशियम ने वायु से रिएक्शन करी और क्या बना दिया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आपकी मैग्नीशियम ने वायु से रिएक्शन करी और क्या बना दिया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक
और इधर वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी जितने इधर अभिकारक हैं उतने ही इधर उत्पाद बनना चाहिए। अगर आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं तो संतुलित समीकरण कहलाएगा। असंतुलित यानी आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं है तो आपका समीकरण कहलाएगा असंतुलित। तो संतुलित कैसे कहता है, जिसमें अभिकारक, जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। और जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे इसे चेक करते हैं, यहाँ Mg कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इधर देखते हैं, यानी जो आगे नंबर 2 होता है उसका जो तत्व लिखा होता है उसमें गुण हो जाता है, तो इसका इसमें गुणा हुआ, तो Mg कितने हो गए 2। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2, तो इधर भी 4, इधर भी 4। अगर आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर आते हैं तो आपका संतुलित समीकरण है, और बराबर नहीं आता तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। 2 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको रिएक्शन देगा और पूछेगा समीकरण संतुलित है क्या असंतुलित है, वो आपको देखकर बताना है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं फिर उसके बाद आप खुद बताना। जैसे N2 + 3H2 2NH3 CaCO3 CaO + CO2 Ca + O 2CaO। तो आपको ये 3 अभिक्रिया दी हैं, 1 2 3, आपको 3 अभिक्रिया दी हैं, 1 2 और 3। इस अभिक्रिया में आपको पहचानना है कि यानी कौन सा आपका संतुलित समीकरण है और कौन सा असंतुलित समीकरण है। परिभाषा याद रखनी है, जिसमें आपके अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होती है वो आपका संतुलित समीकरण कहलाता है, और जिसमें आपके अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती वो आपका असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो इधर देखिए n कितने हैं 2 आ गए, यानी मैथ पे x² मैथ पढ़ी है, इस पे x पर घात 2 का मतलब क्या है x2 है, लेकिन केमिस्ट्री में घात नीचे लगती है, यानी n2 इसका मतलब n2 है, O2 O2 H2 तो H2। तो यहाँ पर n कितने हैं आपके 2, और आगे जो होता है उसका गुणा हो जाता है, यानी 2 3 6, तो 2 6 कितना हो गया 8। ऐसे यहाँ पर n 1 है, 1 का इसमें गुणा हुआ, n कितने 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ भी कितना आया 8। तो इधर भी आपके अभिकारक 8 है और उत्पाद भी कितना बना है 8। जब अभिकारक और उत्पाद आपके 8 बराबर आ रहे हैं तो आपका संतुलित समीकरण है। तो पहला कौन सा समीकरण हो गया आपका संतुलित, ये आपके 2 नंबर हो गए पक्के। तो आपको ऐसे चेक करना है, यानी आपकी अभिक्रिया जो दी गई वो संतुलित समीकरण दिया है या असंतुलित है। दूसरा चेक करते हैं, इधर देखिए Ca कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो टोटल कितना आ गया 5। Ca1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 टोटल 5। ऐसे इधर Ca1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो अगला टॉपिक आपका ये है, आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो समीकरण दिया है इसको संतुलित कीजिए। आपको असंतुलित समीकरण देगा पेपर में और आपको क्या करना है संतुलित करना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है तो असंतुलित है, और अभिकारक और उत्पाद बराबर है तो आपको क्या कहलाता है संतुलित समीकरण कहलाता है। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी आपको असंतुलित समीकरण देगा, आपको उसे क्या करना है संतुलित करना है। संतुलित का मतलब क्या होता है, जितने अभिकारक हो उतने ही उत्पाद हो। तो चेक करते हैं, इधर n कितने हैं 2 और इधर n कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6, इधर 6 है और इधर कितने हैं हमारे 2, तो इधर कितने कम है 6, 2 है 4 कम है, तो इधर भी हमने 6 कर दी, 2 दिया 6 तो बराबर हो गए। तो ऐसा आपको संतुलित करना है कि अभिकारक जितने इधर हों उधर ही इतने के हों उत्पाद। जैसे अगर H इधर 6 है तो इधर भी H 6 होना चाहिए, N इधर 2 है तो इधर भी N 2 होना चाहिए। अगर इधर N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बराबर, जितने इधर नाइट्रोजन है उधर इतने नाइट्रोजन है, तो आपका जो होगा समीकरण संतुलित हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, इधर Mg कितना है 1, इधर Mg कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर आपके 2, लेकिन इधर भी ऑक्सीजन 2 है लेकिन Mg 2 नहीं है, तो Mg हमने 2 कर दी, इधर भी 2 हो गए और इधर
उधर भी 2 2 4 2 2 4। तो आपको क्या करना देखना है अभिकारक जितने इधर हो एलिमेंट तत्व परमाणु उतने इधर होने चाहिए, जितने इधर अभिकारक हो अभिक्रिया भाग लेने वाले उतना ही उत्पाद बनना चाहिए, तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इधर देखिए इधर आपका कार्बन कितना है 1, इधर भी क्या है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 4, इधर 2 है, तो 4 करने की 2 दूनी 4। हम आगे लेते हैं हमेशा, ये नहीं करते मिठारगत करते सही, तो ऐसा क्यों होगा गलत हो जाएगा। यानी हमें उससे कुछ नहीं मतलब, यानी उसका जैसा लिखा है उसको वैसे ही लेकर रहने देना है, हमें अपनी तरफ से नंबर ऐड करके सही करना है। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 4, ऑक्सीजन तो 2 है ही, ऑक्सीजन बराबर लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो हाइड्रोजन 2 है और उधर कितने 2 दूनी 4, तो उधर भी 4 करना है, 2 आगे ले लिए 2 दूनी 4। ये आपका भी हो गया समीकरण संतुलित हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।